ससुराल में तो किसी बहू की कोई कदर नहीं होती है, चाहे जितना वो काम कर ले। अब मुझे ही देखो, सुबह 5 बजे उठती हूँ, उसके बाद 12 बजे रात को ही बिस्तर में जाना होता है। पता नहीं कहाँ का काम रहता है। और फिर भी मेरी सासू माँ कहती हैं क्या करती है पूरा दिन, आराम ही तो करती है। सच कहते हैं औरत की जिंदगी ना नर्क होती है, नर्क। अब देखो, सुबह जल्दी जल्दी 5 बजे उठो, फिर ये उधर नाश्ता बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, उसके बाद बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, उनको तैयार करो, टिफिन लगाओ। अब इनको भी ऑफिस जाना है, इनका भी टिफिन करो। अरे अब ना पूछो, इधर मेरी सासू माँ चिल्लाने लगेंगी, बहू नाश्ता वास्ता मिलेगा कि नहीं। अब बताओ, पूरा दिन काम में लगी रहो, फिर भी लगता है नाश्ता भी अपने आप को नसीब नहीं होता है। अब देखो, वो ऑफिस भी चले गए और बच्चे स्कूल भी चले गए। अब लगता है क्या करूं क्या ना करूं, भूख तो इतनी ज़्यादा लगी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं, अभी मम्मी जी आवाज़ लगाने लगेगी, अरे बहू क्या कर रही है, अभी ये काम करना है, वो काम करना है, क्या ही बताऊं। अब देखो, जिस लड़की की ज़िंदगी पापा की परियों जैसी होती है, जो बिस्तर में बैठे बैठे ऑर्डर चलाती है, मम्मी चाय बनी, अरे मम्मी नाश्ता वास्ता मिलेगा, मम्मी खाना लगा दो, टेबल में खाना खाना है, भूख लगी है। और आज उसकी ज़िंदगी ना एकदम काम वाली बाई बन गई है, करे तो न करे तो उसको ताने ही सुनने पड़ते हैं। कभी सासू के ताने, कभी पति के ताने, कभी ससुर के ताने, कभी जेठ जेठानी के ताने, उसे पूरी जिंदगी ताने ही सुनने पड़ते हैं। अब बेचारी बहू करे तो क्या करे ताने सुनने के अलावा। और बहू कितना भी अच्छा काम कर ले, उसे कोई कहने वाला नहीं है कि बहू आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा खाना बनाया, कितना भी अच्छा कर ले। अगर वही काम उसकी बेटी कर लेती थी तो अरे बेटा तुमने कैसे किया, थक जाती भाभी कर लेती। लगता है भाभी को थकी लगती नहीं है, वो तो बेचारी काम वाली बाई है जो पूरा दिन लगी रहती है काम में। अब मुझे भूख इतना ज़्यादा लगी है कि अब मैं क्या ही बताऊँ। लगता है पहले कुछ खा लूँ, अगर मैं कुछ खा लेती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि चुपचाप आराम करूं, फिर मेरा काम करने का मन नहीं करता है। अभी झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है। अब मैं क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आता है कि करूं तो क्या करूं। लगता जा रही हूँ थोड़ा सा खा लूं, इसके बाद काम कर लेती हूँ, फिर आराम कर लूँगी। कर लूँ जल्दी जल्दी काम, बेटी भी आने वाली है। अरे ये मम्मी जी को आज क्या हो गया, मैंने तो खाना बना भी लिया और मम्मी जितनी सब्जियाँ आलू ये सारा क्यों लिए बैठी हैं, क्या करने जा रही हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मम्मी जी को हुआ क्या है आज। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप। अरे बहू तू कब आई। अरे मम्मी जी आप किस सोच विचार में पड़ी हैं कि आपको आने की मेरी भनक भी नहीं लगी। मैं तो कब से यहाँ खड़ी हूँ और देख रही हूँ कि मम्मी जी को हुआ क्या है जो आज इतनी सब्जियाँ लिए बैठी हैं। क्या कर रही हैं आप। अरे बेटा अब मैं तुझे क्या ही बताऊँ, तेरी ननद ना वो आने वाली है अभी कुछ देर में, तो तू ना जल्दी जल्दी खाना खा ले। उसको आलू के पराठे और गोभी के पराठे बहुत पसंद है, तो उसने कहा है कि मम्मी भाभी को बोल देना बना देंगी, क्योंकि तेरे हाथ का ना उसे बहुत पसंद आता है। और बोली है कि मुरब्बे और अचार ना सब उसका खत्म हो गया है, तो भाभी से बोल के बनवा देना। तो वही मैं कह रही हूँ तू जल्दी जल्दी खा ले और मेरे साथ हाथ बटवा ले, हम दोनों जल्दी से बना लेते हैं, फिर तेरी ननद भी आ जाएगी तो सब लोग बैठ के बढ़िया बातें करेंगे। अरे बहू तुझे क्या हो गया, तू इतना बड़ा मुंह खोले बैठी है। अरे बंद कर ले नहीं मक्खी घुस जाएगी। हुआ क्या है तुझे, बोल बेटा क्या हुआ। कुछ नहीं माँ जी कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो बेटा, तू ऐसे मुंह खोले बैठी है, हुआ क्या है। कुछ नहीं मम्मी जी कुछ नहीं। अरे मम्मी जी मैं ये कह रही थी कि दीदी जी कब आ रही हैं, मुझसे तो बात हुई है, मुझसे नहीं बताई है। हाँ बेटा मैं तेरी ननद से बोल रही थी कि भाभी को बता देती हूँ और जल्दी से काम भी कर लेती हूँ, तो तेरी ननद ने कहा कि भाभी से मत बताना, भाभी के लिए सरप्राइज है, और जब मैं आ जाऊंगी तब मैं भाभी को बता दूंगी कि भाभी मैं आ गई। अच्छा मम्मी जी वही तो मैं कही कि दीदी जी से तो मुझसे बात हुई है, पर दीदी जी मुझे कुछ नहीं कही कि भाभी मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, ऐसे कैसे आ रही हैं। पर कोई बात नहीं है। अब देखिए ना मम्मी जी, अब मैं खाना लेके बैठी हूँ, अभी तक तो पूरा काम की हूँ, अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब चलूँ आलू के पराठे बनाऊँ और फूल के पराठे बनाऊँ, अब क्या क्या बनाऊँ, अचार बनाऊँ, मुरब्बे बनाऊँ। मैं भी मम्मी जी बहुत थक जाती हूँ, अब क्या बताऊँ मैं आपको। अरे बेटा चल बहाने मत बना, जल्दी से तू खाना खा ले और मेरे साथ हाथ बटवा ले।
मम्मी जी अब मैं क्या ही बताऊँ, अब ये खाना ना मुझसे गले के नीचे नहीं जा रहा है। वैसे भी इतना थकी हुई हूँ और आप इतना काम बता दे रही हैं। अब मैं क्या बताऊँ मम्मी जी, अब मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, पहले आपका काम ही करा देती हूँ। अरे बाप रे, क्या काम सुन के खाना गले के नीचे नहीं जाता है? ये कैसी औरत है भगवान। अब मैं क्या ही बताऊँ, काम करने से इतना डरती है, इतनी कामचोर है। क्यों बहू, क्या हुआ? तो तेरे गले से नीचे खाना नहीं जा रहा है। अगर तुझे भूख नहीं है तो ला मुझे दे दे, मुझे भी थोड़ी बहुत भूख लगी है, मैं ही खा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं खाना खा लूंगी, अब ये मेरा झूठा, मैं आपके लिए दूसरा खाना ले आती हूँ। हाँ तो फिर जल्दी से खा ले और मेरे साथ हाथ बटवा ले, नहीं तेरी ननद अभी बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है मम्मी जी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ और वहीं पे खा लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जा जहाँ तुझे खाना है खा ले, लेकिन हाँ जल्दी खा के आ जाना। ठीक है मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, आप मुझे एक बात बताएं, आपकी बेटी ना संडे और सैटरडे को हमेशा यहीं आ जाती हैं और आप ना मुझे कभी मेरे मायके नहीं जाने देती हैं। अरे मम्मी, वैसे भी हम पूरा दिन काम करके थके रहते हैं और संडे और सैटरडे दीदी जी आ जाती हैं तो मुझे और बहुत सारा काम हो जाता है। कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। मम्मी जी मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थकी लगती है, पर कहाँ, बहू को तो कोई समझता ही नहीं है। मम्मी जी हम भी सोचते हैं कि जल्दी से काम कर लें, थोड़ा आराम कर लें, पर हमें कहाँ, हम तो बहुए हैं, हमको कहाँ आराम करने को मिलता है तो बेटियों बस को। अब आप ही सोचिए मम्मी, क्या बहू बेटी नहीं होती? हम भी अपने मायके में कुछ नहीं करते थे, लेकिन आज देखिए बैठने तक की फुर्सत नहीं मिलती है हमको। अब फिर भी मम्मी जी हम कभी किसी को कुछ कहते नहीं हैं, उसी तरह सारा काम करते रहते हैं। कभी दीदी के लिए कुछ बनाना है, कभी किसी के लिए कुछ बनाना है, लेकिन हम कभी आज तक मना नहीं किए हैं। लेकिन जब हम थक जाते हैं तो हमको भी गुस्सा आती है कि सारा दिन काम करते रहो, फिर भी यही होता है कि क्या करती है पूरा दिन। पर कोई बात नहीं मम्मी, अभी हम खाना खा के आ रहे हैं, आपके साथ काम करवा ले रहे हैं, दीदी के आने के पहले पहले हम सारा कुछ बना लेंगे। हाँ सच में बहू भी सही कह रही है। आने दो, आज बेटी को उससे कह देती हूँ कि बेटी तू भी अपने ससुराल में रहा कर, संडे और सैटरडे तो तुझे छुट्टी मिलती है, तू भी थोड़ा आधा माँ जी के साथ टाइम स्पेंड किया कर। आखिर मेरी बहू भी तो बेटी है, और तो बेटी और बहू में फर्क क्यों? आज आने दो बेटी को, उससे बोल ही देती हूँ कि बेटा तू भी अपने ससुराल में रहा कर, सबका देखभाल किया कर। और मेरी बहू ना तेरे आने से बहुत ज्यादा काम करने लगती है, उसको भी तो थोड़ा आराम चाहिए, वो भी तो बेटी है, पूरा दिन काम ही करती रहती है। और संडे और सैटरडे तू आ जाती है तो तेरे लिए कभी ये बना दो, कभी वो बना दो, तुझे तो हमेशा खाने के ही लगी रहती है। चलो अच्छा हुआ सब कुछ बन गया, आलू के पराठे, फूल के पराठे और अचार, मुरब्बे, सब कुछ मैंने बना लिया। मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, बनाऊंगी आलू के पराठे और खाऊंगी रोटी, ये भला कैसे हो सकता है? अब बन गया, दीदी जी अभी आई नहीं है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है तो मैं खा ही लेती हूँ थोड़ा सा। अरे भाभी ये क्या कर रही हैं आप? अरे दीदी आप कब आई? अभी आ रही हूँ, दिख नहीं रहा है क्या आपको? अरे दीदी दिख रहा है, अभी तो देखी हूँ जब आप बोली हैं। आइए। क्यों भाभी, पराठे आप अपने लिए बनाएंगी कि मेरे लिए जो खाने बैठ गई हैं? अरे दीदी आपको क्या बताऊं, इतना तेज मुझे भूख लगी थी, सुबह से काम में लगी थी, तो मुझे लगा आप अभी नहीं आ रही हैं, लगता है देर होगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा सोची खा लेती हूँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी को बुलाओ भाभी जल्दी। मम्मी, मम्मी जी देखिए दीदी आ गई हैं, आइए जल्दी। अरे आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। क्यों भाभी, मैं आपके जूठे पराठे खाऊंगी क्या जो आप खाने बैठ गई हैं? अरे दीदी क्या मैं उसमें ही खा रही हूँ क्या? मैं तो बाहर लेकर खा रही हूँ, ऐसे कैसे जूठा हो जाएगा? आप मुझसे ज्यादा बातें मत करिए, समझी कि नहीं? और हाँ, ऐसे कोई खाता है क्या? आप तो बनाई मेरे लिए हैं। अरे बेटा आ गई तू, आजा अंदर। मैं आ ही जाऊंगी मम्मी अंदर। ये बताइए भाभी को किसने कहा पराठा खाने के लिए? सारे पराठे जूठे कर डाली। अरे बेटा ये तू क्या कह रही है? क्या कोई खा लेता तो जूठे हो जाते हैं क्या? क्यों नहीं मम्मी, मैं तो अपने लिए बोली थी बनाने के लिए, तो भाभी क्यों खाने लगी? अरे बेटा भाभी तेरी ना सुबह से बेचारी काम कर लेके दीदी आने वाली है, अचार बनाई, मुरब्बे बनाई, आलू के पराठे, फूलगोभी के पराठे, सारे कुछ बना दी है और खाए भी ना। ऐसा क्यों? क्या कोई खा लेता तो झूठा हो जाता है क्या? देखिए मम्मी मुझे कुछ नहीं पता है, भाभी को किसने कहा खाने के लिए? ऐसे कोई खाता है क्या? जब बनाई आप मेरे लिए हैं तो भाभी क्यों खा रही हैं? अरे बेटा ये तू कैसी बातें कर रही है अनजानों वाली? और अच्छा बता कैसे आई है? आजा बैठ, थोड़ा चाय पानी नाश्ता कर ले।
हाँ हाँ, चाय पानी नाश्ता कर ही लूंगी जब आई हूँ तो। अरे बेटा आजा, बैग रखे रहने दे और तू आजा, हाथ पैर मुंह धुल के कुछ खा भी ले, नाश्ता वास्ता कर ले, चाय पानी कर ले। इसके बाद तेरे लिए आलू के पराठे, फूल गोभी के पराठे बने गर्मा गर्म, उसे भी खा ले। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, अब तो मुझे जूठे खिलाओगी। देख बेटा, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, क्या कोई खा लेता तो जूठा हो जाता है क्या? तू कैसे अनजानों वाली बातें कर रही है? क्या जब तू बनाती है तो तू तो कभी खाती नहीं होगी, है ना? और अगर कोई और खा लेता होगा तो तेरे लिए जूठा हो जाता होगा। तो एकदम पागल ही हो गई है क्या पगली? सॉरी दीदी जी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, तू माफी क्यों मांग रही है? तूने गलत ही क्या किया है? सुबह से बेचारी कर रही है काम, फिर भी एक भी बार नहीं पूछी भाभी कैसी हो, कैसे ये सारा कुछ बनाया, सब कुछ यही बनाई है क्या? मैं कुछ बनाई हूँ क्या? तुझे क्या है, तो ऑर्डर चला देती, मम्मी ये बना देना, मम्मी वो बना देना, और यहाँ पे बेचारी बहू बनाती ही रहती है। और हाँ, एक बार भी नहीं बोली है कि मैं नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, कुछ नहीं बोली है। सारा कुछ बनाने लग गई, कुछ खाई भी नहीं है, और तुझे सारा कुछ झूठा लगने लगा है। अगर तुझे ऐसा है तो अपने ससुराल में रहा कर, तू संडे और सैटरडे चली आती है, कम से कम बहू को भी तो आराम मिले। तेरे आ जाने से उसे संडे सैटरडे कभी आराम नहीं मिलता है, हमेशा तेरे कामों पे लगी रहती है, और बाकी के दिन तो उसे टिफिन में सबको टिफिन लगाना, ऑफिस के लिए, बच्चों के लिए, उसके पास कितना काम रहता है। पर नहीं, तुझे तो समझ ही नहीं आता है, तू तो अपना मुंह उठा के चली जाती है। ऐसा करना हो तो तू अपने ससुराल में रहा कर, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वहाँ भी थोड़ा सबके साथ टाइम से बैठा कर, और तुझे छुट्टी मिली कि तू भाग के चली आती है। पता नहीं कितना यहाँ पे तुझे अच्छा लगता है। मम्मी, आप मुझे क्या कह रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, बेटी और बहू में फर्क क्या है फिर? हाँ बेटा, मैं भी तुझे यही समझाने वाली हूँ कि बेटी और बहू में फर्क क्या है। जिस तरह तू मेरी बेटी है, उस तरह बहू भी मेरी बेटी है, और जब तुझे आराम चाहिए तो उसको भी आराम चाहिए, उसको भी संडे सैटरडे थोड़ा आराम मिल जाए, पर और नहीं, लेकिन तुझको परेशान करने के लिए आ जाती है। सच में बोल रही हूँ मम्मी, मुझे पता होता कि आप ऐसे मुझे बोलोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती। देख बेटा, मैं बोल नहीं रही, तू खुद बुलवा रही है, ऐसा काम कर रही है कि अब मैं क्या ही बताऊं। तेरे लिए सारा कुछ बनाओ, करो, धरो, फिर भी तुझे समझ नहीं आता है, और तेरे लिए सब कुछ झूठा हो जाता है। पता नहीं किस तरह की बनी हुई है तू। देखिए मम्मी, मुझे ज्यादा लेक्चर मत दीजिए, और हाँ, मुझे रहना ही नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। अरे नहीं दीदी जी, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और आइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता सब कुछ बना देती हूँ। अगर ये पराठे झूठे हो गए तो मैं दूसरे बना देती हूँ, लेकिन आप जाइए नहीं। नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। और हाँ, क्या मुझसे बनते नहीं है क्या आलू के पराठे, मुरब्बे, चटनी और ये अचार, क्या मुझसे बनते नहीं है क्या? आप ना सच सच बता दीजिए कि हाँ, अब हमको नहीं देना है तेरे को बना के, हम दे दे के थक चुके हैं। लेकिन आप हमसे झूठे दिलासा मत दिलाइए, और ना ही हमसे बातें कीजिए, और हम यहाँ पे अब आएंगे ही नहीं। देखिए दीदी, आप जब भी आती हैं हमेशा झगड़ा ही करती रहती हैं, लेकिन जब बड़ी वाली दीदी आती है तो वो कहती भाभी आप आराम करिए, मैं ये काम कर लेती हूँ, वो काम कर लेती हूँ, कभी झगड़ा नहीं करती, लेकिन आप हमेशा झगड़ा ही करती हैं। हाँ हाँ, मैं तो तुम्हें पसंद ही नहीं आती हूँ, अब मैं आऊँगी ही नहीं, मैं खुद ही जा रही हूँ। अरे दीदी प्लीज मत जाइए, रुक जाइए। रुक बहू, तू कहाँ जा रही है? जाने दे उसे, वो जा रही है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है, चल पीछे आ और तुम अपना काम कर, चुपचाप खाना खा। अरे मम्मी जी, पर दीदी। दीदी दीदी कुछ नहीं, जाने दे उसे, उसके बहुत ज्यादा भाव बढ़ गए हैं ना। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, कभी बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, आखिर वो भी तो हमारी बेटी होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।